Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बिहार की राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ नया चल रहा है। बिहार की राजनीति में पूरी प्लानिंग के साथ इस बार प्रशांत किशोर तैयार हैं। प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार को समझने के लिए पदयात्रा की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने अब अपनी पार्टी के ऐलान के बाद कही है। प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में अपनी पार्टी की विधिवत घोषणा करेंगे। उसके साथ ही बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी के लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। प्रशांत किशोर महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने में विश्वास रखते हैं और प्रशांत किशोर उनकी तस्वीर अपने पदयात्रा के सभी पोस्टर में ठीक पीछे रखते हैं। अब प्रशांत किशोर महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग करेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज। इससे पहले प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि वो बिहार विधानसभा को सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने संगठन का विस्तार काफी सोच समझकर किया है। प्रशांत किशोर ने एक्स अकाउंट पर बिहार के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं को पद भी दे दिया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 21 नेताओं की एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा जो पार्टी से जुड़े सभी मामलों को देखेगी। प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और साथ ही 75 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी। इससे पहले 21 नेताओं की एक कमेटी गठित करेंगे और पार्टी के सभी मामलों को देखकर इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहां यह भी है कि 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने अक्टूबर की 2 तारीख यानी कि गांधी जयंती के मौके पर ही जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की थी। पिछले 2 साल में बिहार के कई जिलों में 5000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर हमेशा बेरोजगारी, पलायन, नौकरी के मुद्दे पर फोकस करते हैं और लोगों को समझाते हैं, वोटों की अहमियत भी बताते हैं और साथ में प्रशांत किशोर लोगों से अपने बच्चे का भविष्य संवारने की भी बात करते हैं। वे जाति और धर्म के अलावा बाकी सामाजिक कुचक्र के आगे बढ़कर खुद के भविष्य के लिए नेता चुनने की अपील भी अपने भाषण में अक्सर किया करते हैं। प्रशांत किशोर ने साफ यह भी किया है कि वे बिहार विधानसभा के आगामी लोकसभा चुनाव महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ खुद के बल पर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेंगे ही, साथ में समीक्षा भी करेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी सभी लोगों से कहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार हमारे भी तैयार रहें। इसके अलावा उनका कोई अपना नेता नहीं है। पीके के मुताबिक वे दलितों पर भी बड़ा दांव लगाने वाले हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक बिहार के दलितों की कुल हिस्सेदारी 37% होने वाली है। इससे बड़ी संख्या में दलित को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति भी प्रशांत किशोर बना चुके हैं और कुछ पर काम भी कर रहे हैं। पिछले 25-30 साल में बिहार में जितने लोग एमएलए एमपी बना है, चाहे जिस दल से बना हो, आप सबकी सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर विधायक मंत्री बनते हैं। दूसरे को अवसर नहीं है, गरीब आदमी को अवसर नहीं है, जिसका बाबूजी विधायक नहीं है उसको अवसर नहीं है, जिसके बाप मंत्री नहीं है उसके बच्चे को अवसर नहीं है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना चाहते हैं जिनमें काबिलियत है, जज्बा है, जिसको भी समाज ढूंढ कर निकाल देगा। उसी के पीछे पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, व्यवस्था लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। यही पूरा संकल्प है। जो लोग प्रशांत किशोर को जानता है उसको मालूम है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं चुनाव लड़ाने आता है। एक बार समाज जिसको ढूंढ कर निकाल देगा उसको इतनी ताकत से, इतनी मजबूती, इतनी व्यवस्था से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है, कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। 10 वर्ष में जिसका भी मैंने हाथ पकड़ा है, जिस दल का, जिस नेता का, कोई नहीं हारा है। इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं, आपको भी हारने नहीं देंगे। जिसको समाज चुनकर निकालेगा, जीत कर वही आएगा, ये विश्वास रखिए। दल बनाने के ऐलान के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि 50% से ज्यादा आबादी चाहती है कि नया दल बने।
ध्यान दें कि प्रशांत किशोर की सियासी यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही शुरू हुई थी। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ बड़ा बयान भी दिया था। नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा था कि आगामी चुनाव में जनता नीतीश और लालू के 32 साल के शासन को उखाड़ फेंकेगी। पीके ने यह भी कहा कि जैसे ही बिहार और दिल्ली के नेताओं को जन स्वराज की हकीकत के बारे में पता चलेगा, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रशांत किशोर कुल मिलाकर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के वोटों में सेंधमारी का प्लान पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। हालांकि आरजेडी उनको लगातार बीजेपी की बी टीम करार दे रही है। बिहार में अभी भी राजनीतिक समीकरण को अगर देखें तो राजनीतिक समीकरण के अनुसार लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी के एंट्री के बाद यह मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी है। वहीं एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम, एलजेपी और हम जीतन राम मांझी की पार्टी प्रमुख है। जातीय समीकरण की बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी के पास अपना सबसे ज्यादा मजबूत वोट बैंक है। आरजेडी मुस्लिम और यादव समीकरण वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन मुस्लिम को लेकर प्रशांत किशोर का ऐलान से आगामी बिहार विधानसभा में आरजेडी की परेशानी बढ़ने वाली है। देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रशांत किशोर किस स्तर पर अपने विपक्षी जितने भी गठबंधन के हैं, इंडिया या फिर एनडीए, उनको कितना परेशान कर सकते हैं और उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी लेकर बिहार के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ प्लानिंग है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।